त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्षस्व परमेश्वर। आप हम सभी पर भगवान की कृपा समान रूप से व्याप्त रहे। इसी मंगल कामना के साथ सबका मंगल, सबका भला हो, सब सुखी हो, सब निरोग हो। हम सब के लिए भगवान की शरण लेना, इससे श्रेष्ठ कर अन्य कोई साधन नहीं है। भगवत गीता का आरंभ और अंत शरणागति से ही हुआ है। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावे पृच्छामि त्वां धर्म समुचिता। जब अर्जुन जैसा महारथी, जो उस समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, वह जब अपना बल, पद, ज्ञान का अहंकार छोड़कर भगवान की शरण हुआ, तब उसे ज्ञान हुआ। और भगवान का यह बड़ा अहोभाव है कि भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सब के लिए भगवत गीता का उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे अर्जुन, उसकी शरण में जा। इससे पहले कहा है, मच्चित सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेतु अहंकारात् न शोक्ष्यसि विनक्ष्यसि। यदि तू अहंकार से नहीं सुनेगा तो तेरा नाश होगा। यहाँ का है, मच्चित सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि। आगे का है, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्ति। यहाँ मत प्रसादात् और तत्प्रसादात् दोनों एक ही है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर जो भगवत गीता का संदेश, दिव्य अमृत दिया है, वह जीव मात्र के कल्याण करने के लिए दिया है। और भगवान स्पष्ट कहते हैं, शरणागति मत प्रसादात्, मेरी कृपा से हमारे कर्म, हमारा ज्ञान कोई काम नहीं आ सकता। भगवान अपनी कृपा के बल से ही हम पर कृपा करते हैं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझको सब जगह देखता है, सब में मुझको देखता है। बड़े दिव्य श्लोक है ये। भगवत गीता के श्लोक भगवान की साक्षात कृपा है। एक बड़ा ही अध्याय 6 का श्लोक, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनम्। इस श्लोक को पढ़ करके, इसका अध्ययन करके विदेशी लोग नाच पड़ते हैं। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, कि
संपूर्ण प्राणियों को मुझ में और मुझको संपूर्ण प्राणियों में इक्षते योग युक्त आत्मा, योग से युक्त आत्मा जो देखता है सर्वत्र सर्वदृश्य में। आगे यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र, किसी से भेदभाव नहीं है, जो मुझे सब जगह देखता है। सर्वम च मयि पश्यति, और सब में मुझको देखता है। तस्याहं न प्रणश्यामि स च मयि न प्रणश्यति, मैं उसके लिए नष्ट नहीं होता, वह मेरे लिए नष्ट नहीं होता। भगवद गीता का अमर संदेश हम सबको मनुष्य जीवन सार्थक करने का अवसर प्रदान करता है, और हमारा सबसे बड़ा पहला काम यही है कि भगवान की शरण लेना। भगवान के भरोसे को आखिरी उम्मीद या आखिरी आशा नहीं मानना चाहिए, उसे पहले प्रथम मानना चाहिए। लेकिन हमारा हाल, हमारी दशा यह है कि हम जब हमारा प्रयास, हमारा बल सब विफल हो जाते हैं, तब हम भगवान की शरण में जाते हैं। तब जो काम व्यर्थ हो जाता है, जो काम विफल हो जाता है, वह तत्पश्चात उसकी कृपा से सफल हो जाता है। तो हमें आरंभ में ही परम पिता की शरण लेनी चाहिए, जो हमारा अपना आपा है। ईश्वरो अहम सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता हूँ। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। जब अर्जुन के मन में अपने बल का, ज्ञान का जो अहंकार था वह नष्ट हुआ, तब जाके भगवान ने उपदेश दिया कि मये वेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भविष्य विशाचिन। हे अर्जुन, तू भय मत कर, ये सारे योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तो केवल निमित्त मात्र बन जा। हम सबको भी केवल निमित्त मात्र बनना है, मात्र निमित्त बनना है। ज्ञान, हमें कितना ज्ञान है, और यह मानना कि ज्ञान है यही अज्ञान है। कितना बड़ा ज्ञान, कितना भारी ज्ञान है कि ये मानना कि हमें ज्ञान है। सब कुछ जो हमारे पास है वह हमारा था नहीं, हमारा रहेगा नहीं, हमारा हुआ नहीं, हमारा है ही नहीं। वह परमात्मा की कृपा से ही मिला है, और मात्र उपयोग करने के लिए मिला है। उपयोग ही सार्थक है। यदि हम इसका दुरुपयोग करते हैं तो वह मनुष्य जीवन की व्यर्थता है। एक शरणागति ही एकमात्र ऐसा साधन है जो साधक को निर्भर कर देता है। जहाँ भार होता है वहाँ ऊंची उड़ान नहीं हो सकती। ऊंची उड़ान वहाँ होती है जहाँ निर्भर, निर्मोह, निरहंकार, विहाय कामान ये सर्वान पुण्यश्चरति निष्प्रिय, निर्मोह निरहंकार से शांति अधिगच्छति। जो ममता रहित है, अहंकार रहित है, वह शांति को प्राप्त करता है। और भगवान मनुष्य मात्र को शांति प्रदान करने के उद्देश्य से ही
भगवत गीता का दिव्य संदेश इस पृथ्वी के जीवों के लिए दिया। भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्राद निश्चितम गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्म में विद्यते। गीता के गंगा रूपी जल को पी करके पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि जिसका जन्म होता है, जिसका मरण होता है, वह हम नहीं है। यह ज्ञान भगवत गीता के शुरू में ही दिया गया है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मोह्यति। जैसे ये इस देही में, इस शरीर में बचपन, जवानी, बूढ़ापा आता है, ठीक वैसे ही हम दूसरा शरीर प्राप्त करते हैं। इसमें धीर व्यक्ति मोहित नहीं होता, लेकिन अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उससे हम सभी मोहित हो रहे हैं। तो हमारा पहला कार्य यही है कि हमें भगवान की शरण में होना चाहिए। मनुष्य होकर के और सब काम, खाना पीना सोना तो पशु पक्षी भी करते हैं, लेकिन उनमें इतना विवेक नहीं है, इतनी भगवान ने कृपा नहीं की कि वे भगवान की शरण हो सके। केवल मानना है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। जैसे हम किसी ट्रेन में यात्रा करते हैं तो हम उसे हमारी ट्रेन कहते हैं, वो मात्र व्यवहार के लिए है। वास्तव में वह हमारी ट्रेन नहीं है, वह केवल यात्रा के उपयोग के लिए है। ठीक वैसे ही हम जिसे मेरा या हमारा कह रहे हैं, वह मात्र व्यवहार के लिए है और वास्तव में परमात्मा के सिवाय हमारा कोई नहीं है, क्योंकि हम उसके अंश हैं। नवेवांशो जीवलोके जीवभूत स्नातः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सकते। भगवान खुद कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम उस अविनाशी परमात्मा के अंश हैं। अपने आप को शरीर मानना, अपने आप को शरीर का मानना, शरीर मेरे लिए है, यह मानना, यह महान भारी भूल है। जो अपने आप को शरीर मानता है, वही भोग और संग्रह में नशा प्रसार होता है। अन्यथा शरीर हमारा ना पहले था, ना अब है, ना फिर रहेगा। यह तो मात्र उपयोग करने के लिए उस परम पिता परमात्मा ने दिया है। तो हम सभी को उस परम पिता की शरण में जाकर के अपने आप को विश्रांति देनी चाहिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।